हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो इससे लास्ट वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ये तीनों टेंसों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक मेंशन कर दिया, वहां से टेंस की वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगर आप डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं। और अलग से मैंने एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो होता है, उसे एडवांस इंग्लिश में स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाया जाता है इंग्लिश में, वो भी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है। आप वहां भी जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी लिंकों पर क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें कोई काम चल रहा था, क्योंकि ये पास्ट में तो कोई काम चल रहा था और वो एक समय के बाद खत्म हो गया था, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ये टेंस कॉन्टिन्यूअस की तरह ही होता है, जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, रहा था, रही थी, उसकी तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक टाइम भी ऐड कर दिया जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक वो काम चल रहा था। तो पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान होती है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहे तथा वाक्य में किसी निश्चित या अनिश्चित समय का जिक्र हो, जैसे सुबह से, दोपहर से, 4 बजे से, 2 दिन से, 3 सप्ताह से, 1991 से आदि। तो वो सेंटेंस जिनके अंत में, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तो लगा रहेगा, प्लस में उसमें एक टाइम दिया गया होगा, चाहे वो सन हो, 1999, 2005, इस तरह से कुछ भी हो, या टाइम हो, मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह का टाइम लिमिट रहेगी, तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ओके। अगर कोई टेंस में रहा था, रही थी लिखा हुआ है और उसमें कोई टाइम नहीं दिया गया, तो वो सेंटेंस सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तब माना जाता है जब रहा था, रही थी वाक्य के अंत में लगा रहे, प्लस में उसमें टाइम भी दिया हो। ओके। तो अब हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। इसमें सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, प्लस टाइम का यूज किया जाता है। इस सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज, या तो हम सिंस का यूज करेंगे या फिर फॉर का यूज करेंगे, इसके साथ हम टाइम का भी यूज करेंगे। आगे यूज कैसे करना है वो हम आगे समझेंगे, अभी फिलहाल आप इसका बेसिक लेवल समझिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है, यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, यानी एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, हम यूज करेंगे हैड बीन का ही। इसमें ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ कुछ और लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, उसमें आप हैड बीन का ही यूज करेंगे। ओके। अब आती है बात मेन वर्ब की। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, यानी हैड बीन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे। इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। ओके। अब पहले हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में जो बच जाएगा सेंटेंस वो आ जाएगा। ओके। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस में टाइम। तो पहले हम सिंस और फॉर का यूज कहाँ करेंगे वो सीख लेते हैं। और यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। इस टेबल से बाहर आप सिंस और फॉर का यूज करना, अगर इस टेबल को याद कर लेते तो सिंस और फॉर का यूज करना आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आगे के सेंटेंस, आगे के एग्जाम्पल आप तभी करना, पहले आप इस सिंस और फॉर के यूज को याद कर लीजिएगा। बेशक वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, तब आप याद कीजिएगा। ओके। फिर आपको सिंस और फॉर का यूज करना भी आ जाएगा आगे के एग्जाम्पल्स में। तो पहले हम सिंस और फॉर का यूज समझ लेते हैं। सिंस का यूज होता है निश्चित समय के लिए, जिसमें एक निश्चित फिक्स टाइम दिया गया हो, और फॉर का हम यूज करेंगे अनिश्चित समय के लिए, जिसमें कोई टाइम कंफर्म नहीं होता है। ओके। जैसे 2 AM, 3 PM, 5 AM, 8 PM, ये एक फिक्स टाइम दिया गया है।
तो इसमें हम सिंस का यूज करेंगे, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 8 बजे, इसके अलावा 12 बजे, 11 बजे, है ना, 12 AM, 12 PM, 11 AM, इस तरह से हो तो आप सिंस का यूज करोगे उसमें। और अगर 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 60 सेकेंड, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, इस तरह से टाइम दिया हो तो उसमें आप फॉर का यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट, अगर इसमें फिक्स टाइम दिया हो 2 o'clock, 5 o'clock, यानी 2 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, 9 बजे से, इस तरह से टाइम दिया हो तो आप सिंस का यूज करेंगे। और अगर ऐसे दिया हो 2 मिनट, 5 मिनट से, 10 मिनट से, 15 मिनट से, 20 मिनट से, इस तरह से दिया हो तो आप फॉर का यूज करेंगे। ओके। इसी तरह से अगर आपको 1947, 1989, 2016, 2020 से या फिर 1997 से 1987, इस तरह से कुछ भी ईयर दिया हो, फिक्स ईयर दिया हो तो आप सिंस का यूज करेंगे। और अगर आपको 2 आवर्स, लास्ट 2 आवर्स, लास्ट 5 आवर्स, लास्ट 15 आवर्स, लास्ट 20 आवर्स, इस तरह से कोई टाइम दिया हो तो आपको फॉर का यूज करना है। ओके। और इसी तरह से अगर आपको फिक्स डे दिया हो, जैसे पिछले शुक्रवार से, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, इस तरह से दिया हो तो आप सिंस का यूज करेंगे। और अगर आपको 2 वीक, 5 वीक्स, 10 वीक्स, इस तरह से टाइम दिया हो तो आप फॉर का यूज करेंगे। ओके। और इसी तरह से अगर आपको मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट आफ्टरनून, इस तरह से दिया हो तो आप सिंस का यूज करेंगे। अगर आपको 2 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स, इस तरह से टाइम दिया हो तो आप उसमें फॉर का यूज करेंगे। ओके। अब इसी तरह से आपको यूज करना है, अगर आपको यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे दिया हो, यानी कल से वह स्कूल जा रहा था, इस तरह से सेंटेंस दिया हो तो आप उसमें सिंस का यूज करेंगे। और अगर आपको फॉर अ लॉन्ग या फिर फॉर अ वाइल ये दिए हो तो आप फॉर का यूज करेंगे। ओके। इसी तरह से सिंस दैट डे, सिंस दैट डे दिया हो तो आप इसमें, यानी दैट डे हो तो सिंस का यूज करेंगे। और इसी तरह से फॉर अ मैनी डे, ओके, फॉर अ मैनी डे, आवर्स, मंथ्स, ईयर्स, एक्सेट्रा हो तो आप उसमें यूज करेंगे फॉर का। ये टेबल है, आप इसे याद कर लीजिएगा, और ताकि आप इस टेबल को अगर याद करेंगे तो आप सिंस और फॉर का यूज करना आसानी से सीख पाएंगे। ओके। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस सेंटेंस को अच्छे से समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली तरीके से समझते हैं। एक बार दोबारा से आप इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के थ्रू अब हम एग्जाम्पल को करेंगे। ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। देखो रहे थे, आप सोचेंगे रहे थे हैं तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। चलो आपने ये सोचा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन इसमें टाइम दिया हुआ है सोमवार से। अगर इसमें सोमवार से दिया हुआ है तो आप समझ लीजिए ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है। अगर इसमें सोमवार से नहीं होता ना, अगर इसमें होता हम स्कूल जा रहे थे तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता, लेकिन इसमें सोमवार से है, इसमें एक टाइम दे दिया तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो अब हम इसको इस स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे। पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी। उसके बाद आएगा हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जाना, जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं। गो के साथ आईएनजी आ जाएगा गोइंग, वी हैड बीन गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा टू स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या हो गया टू स्कूल। उसके बाद आएगा सिंस या फिर फॉर, तो मैंने आपको भी टेबल में बताया है, अगर मंडे हो, जैसे लास्ट मंडे से, लास्ट फ्राइडे से, तो आप सिंस का यूज करेंगे, तो इसमें सिंस आएगा, उसके बाद मंडे आ जाएगा। ओके। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी 2 घंटे से, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हम इसको इसी स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे। पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें शी के बाद आएगा हैड बीन आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गाना, गाने को सिंग बोलते हैं, सिंग के साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे तो ये सिंगिंग हो जाएगा। शी हैड बीन सिंगिंग।
उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज, सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज। उसके बाद 2 आवर्स, 2 घंटे से है तो 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स अगर 2 घंटे से दिया है तो आप टेबल में देखिएगा 4 का यूज होगा, तो 2 आवर्स। शी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था, मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था सुबह से, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पहले सब्जेक्ट आएगा इसमें आई, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। उसके बाद आएगा हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टहलना, टहलने को वॉक बोलते हैं, WALK वॉक। इसके साथ हम ING ऐड करेंगे तो ये वॉकिंग हो जाएगा। ओके, आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग है तो सिंस आएगा। आप टेबल को अच्छे से याद करेंगे तो आप इजीली इनको बना पाएंगे। ओके, आपको सिर्फ सिंस और फॉर का यूज देखना है और उसे याद करना है, चाहे रटो आप चाहे उसको आसानी से, मतलब 2 मिनट का टाइम निकाल के पहले आप टेबल यूज याद कीजिएगा ताकि आप सिंस और फॉर का यूज आसानी से कर सकें। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वे 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे 1 घंटे से, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हम इसको स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे। पहले आएगा सब्जेक्ट, वे बहुत सारे हैं तो दे आएगा, दे के अकॉर्डिंग इसमें दे के बाद आएगा हैड बीन, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो हैड बीन का ही यूज करेंगे। दे हैड बीन, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करने को बोलते हैं वेट, और वेट के साथ हम ING ऐड करेंगे तो वेटिंग हो जाएगा। दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू, आपके लिए, वेटिंग फॉर यू, ये वो वाला फॉर नहीं है, सिंस फॉर वाला नहीं है, क्योंकि ये वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वेटिंग फॉर यू ऑन द स्टेशन, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, वेटिंग फॉर यू ऑन द स्टेशन। 1 घंटे से है तो 1 घंटे से तो 4 आएगा, 4 के बाद टाइम आ जाएगा 1 आवर, फॉर 1 आवर। ओके, अब ये एग्जाम्पल्स है कुछ जो आपको करने हैं। ओके, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको इसी तरह से यूज करना है सिंस और फॉर का, और इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये बनाने में आसानी होने लगेगी। ओके, तो एक एग्जाम्पल है आपका, शाहिद सोमवार से कठिन परिश्रम कर रहा था, शाहिद सोमवार से कठिन परिश्रम कर रहा था सोमवार से पता चल रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कठिन परिश्रम को बोलते हैं हार्ड वर्क, है ना। शाहिद सोमवार से, ये आप बनाइए और कमेंट में बताइए आपने इसका क्या आंसर बनाया है। और नेक्स्ट है, तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे, तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे, याद करने को बोलते हैं लर्न। ओके, इसे भी आप कमेंट में बताइए आपने क्या आंसर बनाया है। और एक ये है, वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी, वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी, इसका भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। इन तीनों एग्जाम्पल्स को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बनाइए और कमेंट में आंसर करके बताइए आपने क्या आंसर बनाया है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।